जिसको यहाँ तेरहवीं कहते हैं, हमारे वहाँ ब्रह्मभोज कहते हैं। तो सब ने अपने अपने तरीके से करी। किसी को भी अन्न खिलाना था, अन्न दान करना था या गौग्रास निकालना था, सब ने अपने अपने तरीके से करी। कोई ऐसा नहीं रहा जिसने नहीं करी, क्योंकि ये भी परिवार हमारे उस परिवार से बढ़कर है जो जीवन हम जी रहे हैं अपने घर में, उस परिवार से बढ़कर। तो सबसे पहले इस परिवार में हमें साहब मिले जिसने हमें रास्ता दिखाया। सबको उन्होंने ही दिखाया। आज हम कह दें हमें उन्होंने जोड़ा, पर सबको जोड़ने वाले साहब ही हैं। सबको जोड़ने वाला रास्ता एक ही है। मंजिल आप अनेक ढूंढ लीजिए, पर रास्ता एक है। सबको साहब ने जोड़ा। साहब ने बताया कि 3 सूत्र जो सीढ़ी मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर चढ़कर आप परमात्मा के समीप पहुँच जाएंगे। मुझे गुरु मत बनाइए, मुझे गुरु मत समझिए। मैं मंच पर हूँ, मैं चौकी पर हूँ, मगर मैं चौकीदार हूँ। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, मैं चौकीदार हूँ। आप जमीन पर हैं और शिव की बातें कर रहे हैं, शिव की चर्चा सुन रहे हैं, आप जमींदार हैं। मुझसे बड़ा अधिकार आपका, क्योंकि आप ग्रहण कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, और लेकर बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है। लगता है ये बात तो गलत हुई थी, वहाँ छोड़ कर जाना है और अच्छाइयों को बटोर कर अपने मन रूपी पल्ले में, क्यों कहा गया अपने पल्ले में गांठ बांधिए, पल्ले में दया मांगिए, अपने मन रूपी पल्ले में अपने घर के स्थान तक लेके जाना है आपको। चमड़े में नहीं ग्रहण करना। चमड़ा क्या है? ये जो यही नष्ट हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं कभी भी यही नष्ट हो जाएगा। चितानंद शंभू से रिश्ता आज का नहीं है गुरु बहन। आप ये सोचो, आज साहब ने बताया, बबीता दीदी ने बताया, उर्मिला दीदी ने बताया, हम तो आज जुड़े। चितानंद शंभू से जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। पहचान आपने गुरु के रूप में आज की है, नहीं तो जब माँ की गर्भ से आप पैदा हुए, आपकी माँ भी करती थी, आप भी करते चले आए, जल फल फूल चढ़ाते चले आए, पर पता नहीं था कि इनकी किताब बाँचनी कैसे, उनके पास तक पहुँचना कैसे, उनका बनना कैसे है। किसी का अपना हो जाना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि परिवार में मैं किसी को इतना नहीं मानती जितना आपको मानती हूँ। क्यों कहते हैं कि जब ये संबंध, 2 लोगों के संबंध, एक बेटी होती है एक बेटा होता है, बेटा वाला कोई और होता है, बेटी वाला कोई और होता है, और कोई कहाँ कहाँ पलते हैं, पर जब दोनों के रिश्ते एक हो जाते हैं, दोनों के संबंध बन जाते हैं, तो सबसे अटूट संबंध वही होता है। वो अपने माँ बाप को भी भूल जाती है, अपने परिवार को भूल जाती है, केवल एक व्यक्ति के पीछे। तो वो क्या है? वो संबंध धर्मात्मा से, कहते हैं ना, एक पाप का होता है और एक धर्म का